Today we are going to start our new chapter, projectile motion. This is also called 2D motion. In this chapter we will talk about projectile motion. It's our first session in which we will cover various topics of projectile motion, like we will know how to find time of flight, maximum height and range, etc. and etc. बेसिकली हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है. प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ motion of an object. Projectile motion is a motion of an object thrown or projected into the air. Projectile motion is a motion of an object thrown or projected into the air. Subject to only the acceleration of the gravity. Subject to only the acceleration of the gravity. प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर में फेंकते हैं, मतलब इन दी एयर फेंकते हैं. जैसे कोई फुटबॉल है, उसे हम फेंकेंगे तो वो जाएगा, उसके बाद वो नीचे फॉल होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इन दी सब्जेक्ट ऑफ ग्रेविटी. In this section we will talk about, we consider two-dimensional, that means it is also called 2D motion. two-dimensional जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो 2D मोशन होता है. two-dimensional projectile motion such as example देख लेते हैं. such as a football or other object for which air resistance is negligible. किसी चीज़ को हम फेंकेंगे तो उसमें हम ये कंसीडर करके चलेंगे इस चैप्टर में कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे इसके प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हैं. तो इसमें मेनली दिया क्या रहता है कि हमें कोई भी, जैसे हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एयर में जब थ्रो करते हैं तो वो पहले ऊपर जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी. देन ग्रेविटी लगातार नीचे को एक्ट करती रहती है बिकॉज ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ. तो वो अट्रैक्ट करती है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है. उसी प्रोसेस को हम इसमें पढ़ेंगे. और एज आई टोल्ड दैट इट्स अ 2D मोशन सिंस if we use the equation of motion along x. अगर हम यहाँ मोशन ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे तो इसमें दो 2D है, दो उसमें यूज होंगी. तो मोशन ऑफ along x एंड मोशन along y. सीधी सी बात, यहाँ पर दो इक्वेशंस लगेंगी. सिंस होती क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस a t. we need to find motion along x. since हम क्या करेंगे, v in the along x, u is equals to u along x, a along x into t. इसी तरह ये हो जाएगी vy is equals to uy plus ay into t. इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी s in x u x plus t along initial velocity of x plus into t plus acceleration of along x into t square. इसमें हो जाएगी s distance along y is equals to initial velocity along y t plus half acceleration along y t square. इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी v x square is equals to u x square plus 2ax. इसी तरह ये हो जाएगी v y square is equals to u y square plus 2ay sx. अब हमें ये पता चल गई, हमें जैसे मोशन ऑफ इक्वेशन इसमें यूज करनी होंगी तो हम इन द टर्म ऑफ मोशन यूज करेंगे कि किस डायरेक्शन में वो हमें लेना है किसी भी चीज़ को.
सिंस अब देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल होता क्या है। लेट सपोज हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं v वेलोसिटी से। हमने किसी ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से भेजा, ऊपर ये जाएगा, उसके बाद ये डाउनफॉल करेगा, नीचे आके यहाँ पर रुक जाएगा। सिंस इफ़ हमने ये थीटा एंगल पे लेट सपोज भेजा, अब इसके कंपोनेंट कर लेंगे। हमने वेक्टर में पढ़ा है, वेक्टर में कंपोनेंट करते हैं तो इस एक कंपोनेंट अलोंग दिस साइड, एक अलोंग दिस साइड 90 डिग्री पे आते हैं। जो थीटा वाला होता है वो हो जाता है v cos थीटा, और ये हो जाएगा v 90 माइनस cos थीटा सिंस इट इज़ v sin थीटा। और हमारा ग्रेविटी एक्सेलरेशन है इक्वल्स टू ग्रेविटी ए वाई इक्वल्स टू ग्रेविटी एंड ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 सिंस कांस्टेंट। टाइम t इक्वल्स टू 0 से शुरू करेंगे एंड एट द टाइम t जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये स्पीड होगी इसकी और कुछ एंगल अल्फ़ा बना रहा होगा जो कि नीचे की तरफ फॉल करेगा। एंड वी वाई यहाँ पर कम हो जाएगी। जब ऊपर जाएगा नीचे ग्रेविटी लगेगी तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पर जाके स्पीड वी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, वी एक्स रहेगा यू कॉस थीटा, सॉरी ये यू लेते हैं यहाँ, वी नहीं यू लेते हैं, यू कॉस थीटा एंड वी वाई यहाँ जो हो जाएगी वाई कॉम्पोनेंट इसका वी का 0 हो जाएगा। फिर अगले किसी जर्नल टाइम पे लेंगे तो ये एंगल बीटा वी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू कॉस थीटा। यहाँ पर पूरी जर्नी में कभी भी एक्स कॉम्पोनेंट नहीं बदलता बिकॉज एज वी नो डैट ग्रेविटी एक्ट इन दी वाई डायरेक्शन। ग्रेविटी जो है वो ऊपर डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ना कि हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगी। सिंस component of x doesn't change, component of velocity of x does not change in journey and vy यहाँ पर बढ़ेगा। जब वो नीचे आएगा ग्रेविटी और एक्ट करेगी तो वो बढ़ेगा। और यहाँ अगर एट इंस्टेंट ऑफ t इज इक्वल्स टू टी एफ मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा जब इसे कवर कर लेगा तो इसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ पर एंगल होगा ये थीटा और यहाँ पर होगा ये u साइन थीटा और ये होगा u कॉस थीटा। वेलोसिटीज़ वही रहेंगी, बस पलट जाएंगे एक दूसरे में। और यहाँ पर ये जो हमारी सब हाइट अचीव होगी, टॉप मोस्ट हाइट, इसे हम बोलेंगे h मैक्स, इसे हम बोलेंगे h मैक्स। और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल होगी इसे हम बोलेंगे रेंज। एंड दिस टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस जर्नी इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें पता है यहाँ हमें u दिया था, u हम निकालते किस तरह, u इज इक्वल्स टू रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू यू वाई अपॉन यू एक्स मतलब y component of velocity upon x component of velocity is equals to u sin theta upon u cos theta, जो कि with theta with horizontal, ये रहा थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके टर्म्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने देखा वहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, तो हम पढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? ये बेसिकली मोशन अलोंग एक्स होता है, मोशन अलोंग वाई, बिकॉज हमारे पास जब इस तरह कोई प्रोजेक्टाइल दिया होता है तो ये मोशन अलोंग एक्स होता है ना ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंस हम इक्वेशन यहाँ यूज करेंगे यू वाई इज इक्वल्स टू वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। हमारे पास पता है वी वाई क्या होगा, लास्ट में आके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब ग्राउंड से टच करेगा वी वाई हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू यू वाई दिया था यू साइन थीटा, एज वी नो डैट यू वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा। लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, 1 मिनट। ये हमारी वेलोसिटी u हो गई, ये हमारा हो गया u, ये थीटा ये u कॉस थीटा, ये हो गया हमारा u साइन थीटा, और इसी तरह यहाँ आके ये थीटा u कॉस थीटा u साइन थीटा, और यहाँ पर u x हो जाएगा u कॉस थीटा, u y हो जाएगा 0। ये है हो गई h मैक्स एंड दिस
whole is time of flight and this is range. Since u 0 is equals to u sin theta minus g, एक्सेलरेशन हो गया g इंटू टी एफ बाई टू, अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी आ जाएगा, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू टू यू आई बाई जी, बिकॉज हमारे पास यू आई क्या दिया हुआ है, यू आई हमारे पास यू साइन थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर पुट कर देंगे टू यू आई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास मिल जाएगा टू यू साइन थीटा बाई जी, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा. इफ़ वी हैव गिवन ऑल दी component then we will find the time of flight by this formula. आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे मैक्सिमम हाइट के बारे में. मैक्सिमम हाइट विच इज़ ऑल्सो नोन एज एच मैक्स, शॉर्टकट में हम इसे एच मैक्स बोलेंगे. दिस इज ऑल्सो अ मोशन अलोंग वाई. एच मैक्स जब फाइंड करेंगे तो मोशन अलोंग वाई ही तो जाएंगे, सिंस यहाँ पर इक्वेशन यूज करेंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस. यू वाई जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यू वाई यहाँ तक निकालेंगे तो यू वाई यहाँ पर एट दिस इंस्टेंट यू वाई इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू ये हो जाएगा यू साइन थीटा यू वाई स्क्वायर हो जाएगा यू साइन थीटा स्क्वायर माइनस टू जी एच मैक्स एस हो जाएगा एच मैक्स. सिंस एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी, यू वाई का होल स्क्वायर बाई टू जी, क्योंकि यहाँ पर यू आई की वैल्यू पुट कर देंगे, यू वाई मतलब यू साइन थीटा पुट करेंगे तो यही आ जाएगा फिर से. इट्स द फॉर्मूला ऑफ एच मैक्स, ये हमारा एच मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. रेंज ये होता है मोशन अलोंग एक्स, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में रेंज निकालते हैं, तो सिंस इट्स अ मोशन अलोंग एक्स, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. एस एक्स हो जाएगा रेंज इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू यू एक्स, ये हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा हो जाएगा यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सिंस इसे हम बोलेंगे यू एक्स, रेंज को यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं. यू एक्स हो जाएगा हमारे पास यू एक्स अपॉन टू टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है टू यू आई बाई जी, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है. फिर आर इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा बाई जी, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे टू यू साइन थीटा, इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू ये हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, ये हमें पता है टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा होता है, तो यहाँ पर टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हम इसे लिख सकते हैं साइन टू थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी. सिंस आगे बढ़ते हैं, सिंस हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा रेंज इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट भी लिख सकते हैं इसे हम, और लिख सकते हैं यू एक्स इंटू टू यू आई बाई जी इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी भी लिख सकते हैं. ये आ गई हमारे पास रेंज. और इसमें एक नोट लगाते हैं, नोट लगा के लिखते हैं रेंज डिपेंड ऑन एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी. एज यू हैव सीन दैट यहाँ पर x कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी भी आएगा, y कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी आएगा. सिंस रेंज डिपेंड्स ऑन x कॉम्पोनेंट एंड y कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी. इसी में आगे देखते हैं. लेट सपोज फॉर अ प्रोजेक्शन स्पीड u इज इक्वल्स टू फिक्स्ड.
मतलब प्रोजेक्शन स्पीड यू को हम फिक्स कर देते हैं फॉर सम केसेस। आर इज इक्वल्स टू, हमें पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, सो आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। तो ये साइन थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ साइन 2 थीटा होता है, इज इक्वल्स टू साइन 90, 2 थीटा हो जाएगा 90, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। सिंस एट दी मैक्सिमम रेंज, मतलब रेंज मैक्स इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, मतलब अगर 45 डिग्री पे किसी भी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करें तो उसमें जो 45 डिग्री पर अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो उसकी रेंज सबसे मैक्सिमम आएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम साथ में दो पार्टिकल्स को करें, एक 45 पे करें एक दूसरे एंगल पे करें, तो टू गेट दी हाईएस्ट रेंज, टू गेट दी हाईएस्ट रेंज we need to project a particle at 45 डिग्री। हम दो केसेस लेते हैं, एक प्रोजेक्टाइल 1 लेते हैं, और एक प्रोजेक्टाइल 2 लेते हैं। दो हम प्रोजेक्टाइल लेते हैं जिसमें हमें दिया है फर्स्ट वाले का इनिशियल स्पीड u है, एंगल अल्फा है, सेकंड वाले की इनिशियल स्पीड u है, एंगल 90 माइनस अल्फा। ये एक केस है, सपोज ये एक टाइप का केस है। एक फर्स्ट वाले का इनिशियल स्पीड u है, एंगल अल्फा है, एंड सेकंड वाले का इनिशियल स्पीड u है, एंगल 90 माइनस अल्फा है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। सिंस रेंज हो जाएगी, रेंज इज इक्वल्स टू u cos अल्फा इंटू 2u साइन अल्फा अपॉन g, और R2 हो जाएगा u cos 90 माइनस अल्फा इंटू 2u साइन 90 माइनस अल्फा अपॉन g। तो ये आ जाएगा u, ये तो यही रहेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा u साइन अल्फ़ा इंटू 2u कॉस अल्फ़ा अपॉन जी, विच इज मतलब ये दोनों देखो ये दोनों इक्वल हैं सिंस R1 इज इक्वल टू R2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी इफ़ वी kept the velocity say constant, if we kept the velocity या speed of projection, if we kept the speed of projection is same and the sum of both the angles of both projectile is 90 degree, both the projectile is 90 degree, then range will be equal या सेम। मतलब अगर हम एट सेम वेलोसिटी पे एक प्रोजेक्टाइल फर्स्ट है एक प्रोजेक्टाइल 2 है और दोनों के एंगल्स का सम 90 हो, तो हम जो रेंज आएगी वो दोनों की सेम आएगी। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं if 3 components are projected at the same speed u, so their angles are, if 3, यहाँ पर नया केस देखते हैं, if 3 components are projected at same speed u, if 3 components are projected at the same speed u, so their angles are, हमें एंगल्स बताना। फर्स्ट वन है थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, सेकेंड है थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा थर्ड इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें पता है कि h होता है h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाइट किसकी होगी, जिसका थीटा
सबसे ज़्यादा होगा, जिसका थीटा सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा हाई उसका एच मैक्स सबसे ज़्यादा होगा। सिंस 3 का सबसे ज़्यादा होगा एच मैक्स, मतलब 3 का स्लोप कुछ ऊपर जाएगा, इसका उससे नीचे होगा, इसका उससे नीचे होगा। और हमें दिया है कि इन दोनों का सम, इसका फर्स्ट एंड थर्ड का सम इक्वल है एंगल का, मतलब इन दोनों की रेंज इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और इसकी रेंज ज़्यादा होगी बिकॉज इसका जो थीटा है वो 45 दिया हुआ है, और एक ये हो जाएगा। दिस इज थर्ड, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट। अब अगला हम क्वेश्चन करते हैं। A particle is projected with a initial velocity u. A particle is projected from a initial velocity u. U bar is equals to 30 I cap plus 40 j cap under gravity. Find फर्स्ट क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड फाइंड करना है रेंज, थर्ड फाइंड करना है एच मैक्स। इसमें इस क्वेश्चन में सब कुछ फाइंड करना, जो हमने अभी तक सीखा सब इसमें हम फाइंड करना सीख लेंगे। एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल एट इक्वल टू 2 सेकेंड। अब किसी भी जर्नल टाइम पे हमें एंगल फाइंड करना पता चल जाएगा। तो सपोज हम यहाँ पर बना लेते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। कोई भी प्रोजेक्टाइल है, ये थीटा एंगल है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, थीटा एंगल हो गया, यू स्पीड हो गई, ग्रेविटी नीचे आएगी, यू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा विच इज इक्वल टू 40। हमें दिया है यू वाई दिया है, यहाँ पर यू दिया हुआ है 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। सिंस यू एक्स इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड एंड यू वाई इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यू हो जाएगा रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास यहाँ आ जाएगा tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा यू वाई बाई यू एक्स हो जाएगा, और यू वाई हमारे पास दिया हुआ है 40/30 विच इज इक्वल टू 4/3, और 4 tan 4/3 क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा 53 डिग्री। और इसमें ये हम बना लेंगे फिगर, यहाँ पर लेट सपोज 2 टाइम ऑफ फ्लाइट 2 एट द इंस्टेंट ऑफ 2 है, ये एंगल अल्फा सपोज कर लेते हैं, यू एक्स हो जाएगा यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर यू एक्स वही सेम रहेगा 30 मीटर पर सेकेंड, थीटा 0 हो जाएगा, यू वाई 0, टाइम यहाँ पर 4 सेकेंड। इसी तरह यू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अब आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। इस टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है, एंड हमें पता है यू वाई दिया हुआ है हमारे पास 40/g10 इज इक्वल टू 8 सेकेंड। इसी तरह सेकेंड पार्ट हम करेंगे, एच मैक्स निकालेंगे, एच मैक्स इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2g होता है, यू वाई पता है 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी 20 इज इक्वल टू ये हो गया 80 मीटर। इसी तरह हम निकाल लेंगे रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यू एक्स दिया हुआ है 30 इंटू 8 इज इक्वल टू 240 मीटर आ गया हमारे पास। एंड फोर्थ वन इज मोशन अलॉन्ग वाई निकाल के अल्फा निकालेंगे, मोशन एट दी इंस्टेंट ऑफ 2 सेकेंड, मोशन अलॉन्ग वाई लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा वी वाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ अलॉन्ग एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई प्लस एक्सलेशन अलॉन्ग वाई प्लस इंटू टी, यू वाई इज इक्वल टू 40 माइनस जी इंटू 2 विच इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सिंस angle with horizontal at 2 second is, it's a speed, and tan alpha
tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यू वाई अपॉन यू वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, ये हो जाएगा 20 और वी एक्स हमारे पास पता था 30 क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट चेंज ही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2/3 सिंस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3। ये हमारे पास आ गया एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट इक्वल टू 2 सेकंड, एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट इक्वल टू 2 सेकंड, एंगल एट हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 2 सेकंड। हम आगे बढ़ेंगे। हमें इसमें और एक चीज़ और निकालना है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालते हैं। ट्रेजेक्ट्री अभी हमने पढ़ा नहीं ट्रेजेक्ट्री के बारे में, बट निकालना थोड़ा सीख लेते हैं। इसी के बाद जस्ट टॉपिक है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल। इक्वेशन ऑफ अ मतलब पाथ की हमें इक्वेशन बतानी है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालने के लिए हमें पाथ की इक्वेशन बतानी है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली मोशन अलॉन्ग एक्स निकालते हैं, मोशन अलॉन्ग, क्योंकि अभी बताता हूँ मैं, मोशन अलॉन्ग एक्स। ये जैसे हमारे पास कोई भी पार्टिकल दिया हुआ है और हमें इस पॉइंट के बारे में निकालना है। मान लो पी टी एट टाइम इज इक्वल्स टू टी। लेट सपोज दिस पॉइंट इज एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू वाई। तो हम एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे, तो मोशन अलॉन्ग एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी हो जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू 30, यू एक्स इज इक्वल्स टू 30 इंटू टी, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 40 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, from equation 1 and 2 we get y is equals to 40 x by 30 minus half g x by 30 का स्क्वायर। इसमें हम ये इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे तो याद आएगा, x की वैल्यू दोनों में पुट करेंगे, इसमें t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल्स टू x by 30 और x by 30 यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा दिस विच इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 4/3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। ये हमारी हो जाएगी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ दिस पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल। और हम आज यहीं पर इसे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। बाय बाय, टेक केयर।